विनोद, ये क्या बदतमीजी है? अरे मैंने कहा कोई बदतमीजी की? मुझे तो लगा। क्या लगा? क्या लगा तुम्हें? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो भाभी जी? मैं सब जानता हूँ। हंसराज भैया की उम्र हो गई है और सच कहूँ वो आपको अपनी बीवी बनाकर नहीं बल्कि अपने शौक पूरे करने के लिए। Shut up! क्या बकवास है? निकलो मेरे घर से, निकलो। और यहाँ पर तभी आया करो जब तुम्हारे भैया घर पे हैं, समझे? हर हार में जीतने की गुंजाइश होती है, जिंदगी हो या क्रिकेट। और अगर उस गुंजाइश में हम जीतने के लिए लगातार लड़ते रहेंगे ना तो जीत हमें अपने पास आती हुई नजर आएगी। गॉट इट? वेरी गुड। लेकिन सर आज प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी? आज तो पूरा मैदान ही गीला है। कोई बात नहीं, स्ट्रेचिंग कर लेंगे। यस कम ऑन। जा कहाँ रहा है? एक मिनट। अतुल पकड़ो। ठीक हो तुम? कौन थे ये लोग? सर ये दोनों मेरे स्कूल के ही है, सोहेल और मुकुल। अरे अरे एक मिनट, क्या हुआ है? झगड़ा कर रहे थे ये लोग। क्यों मार रहे थे ऐसे? सर इस पंकज ने हमने पैसे उधार लिए थे, अभी लौटा नहीं रहा है। तो क्या मार डालोगे ऐसे? हाँ, लेके चलो दोनों को। सर 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 बच्चे जाने दीजिए ना इनको। आप कौन है? सर मैं इनका क्रिकेट कोच और टीचर हूँ। ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। आपको पता है कितनी बुरी तरह से इसे पीटा है? सर मैं मानता हूँ इनकी गलती है, लेकिन अगर आप इनको सजा देंगे तो इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। क्या पता सर ये सुधरने की जगह पे अपराधी बन जाए। और सर अगर आप इनको मौका देंगे ना तो शायद इनकी सुधरने की गुंजाइश बढ़ जाए, ये सुधर जाए। सर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इनको छोड़ दीजिए, दोबारा नहीं करेंगे ये सब। मैं सिर्फ तुम दोनों को तुम्हारे सर के कहने पे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी हरकत की ना सीधा अंदर जाओगे। सर सॉरी सर, सॉरी। थैंक यू सर। वैसे आपका नाम क्या है? निकुंज। नाइस टू मीट यू निकुंज। थैंक यू सर। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर हिमांशु रावत, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपका स्वागत करता हूं। रास्ता अगर गलत हो तो भटकने की गुंजाइश ज्यादा होती है, लेकिन जिंदगी हमें सुधरने का एक मौका जरूर देती, और यही एक मौका निकुंज सुहेल और मुकुल को देना चाहता था। एक पुलिसमैन, सिविलियन और टीचर होने के नाते हम सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। निकुंज से मेरी पहली मुलाकात एक अजीब इत्तेफाक थी, लेकिन दूसरी अफसोसजनक। मैं अभी भी यही सोचता हूं, काश हमारी वो दूसरी मुलाकात वैसी नहीं होती जैसी हुई थी, क्योंकि हमारी दूसरी मुलाकात एक बहुत बड़े अपराध की ओर लेके जाने वाली थी। ओके बॉयज, चलो गो स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप करो, जाओ। ओके सर। सोहेल, मुकुल, पंकज से हाथ मिलाओ, पैचअप करो। हाथ तभी मिलाएंगे जब ये हमारे पैसे लौटाएगा। दे दूंगा, बोला ना। एक महीने से तू यही बोल रहा है, देखा कब साले? माइंड लैंग्वेज। आप बस कीजिए सर, आपने पुलिस से बचाया इसके लिए थैंक्स, लेकिन अपना लेक्चर मत पिलाइए। ये देखा सर, रहम करने का नतीजा। पंकज चुप रहो। तुम लोग अपनी चिंता नहीं, बट आई एम कंसर्न्ड। तुम लोग इतनी अच्छी गेम है, लेकिन तुमने खेलना छोड़कर ये फालतू का धंधा शुरू कर दिया। अरे सर धंधा नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या, और खेल के हमको मिलेगा क्या? वैसे भी इंडियन टीम हमारा सिलेक्शन तो होना नहीं है। लेकिन तुम लोग जो करो उससे क्या हो जाएगा? एक नाकाम आदमी फिर भी कामयाब हो सकता है, लेकिन एक बार नाम बदनाम हो गया ना तो कुछ नहीं होगा। और अगर तुमको कामयाबी चाहिए, नाम चाहिए, तो आ जाओ कल से, एक नई शुरुआत करते हैं कल से। रुको, इसे पहन कर आओ। जी ये तो हम नहीं पहन पाएंगे। अरे उतारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, पहनने के लिए कह रहा हूँ। जा। हाँ पर ये बहुत। अरे बात कुछ नहीं, तुझे जो बोल रहा हूँ वो कर, समझी? बोल करेगी कि नहीं? चल पहन कर आ, जा जल्दी, खड़ी खड़ी क्या मुंह के देख रही है? और जल्दी आना। अरे अरे
आओ आओ, तुम खड़ी क्यों? अरे अरे आप डर क्यों रहे? आओ आओ, अरे बैठो 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 बैठो। अरे बहुत अच्छी लग रही है तो, बहुत अच्छी लग रही है। टीना, अरे ये क्या है? अरे गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज। अरे अरे क्या गुड न्यूज? अरे बहुत जल्द इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। तुम पापा बनने वाले हो। पापा? ये कब हुआ? कब हुआ मतलब? नहीं, मेरा मतलब है अब तुम्हें कब पता लगा? मुझे भी आज ही पता चला, और जैसे ही पता चला तो मैंने सोचा ये गुड न्यूज मैं अलग अंदाज से दूं तुम्हें। अरे गुड न्यूज देने का कोई अंदाज है? हार्ट अटैक आ जाता तो? आज होगे। आई एम सॉरी, तुम्हें खुशी नहीं हुई? गुड मॉर्निंग, आपकी चाय। वैसे कल रात को आपने ना ड्रेस बहुत अच्छी गिफ्ट की थी हमें, लेकिन क्या? लेकिन वही रोज की बात, आप तो अंगीठी में आग लगाकर सो गए आराम से, लेकिन हम तो तड़पते रहे ना पूरी रात अकेले। बस बस, बार बार वही बात दोहरा के हमें मत जलाओ। चल हट। विनोद, ये क्या बदतमीजी है? अरे मैंने कहा कोई बदतमीजी की? मुझे तो लगा। क्या लगा? क्या लगा तुम्हें? अरे गुस्सा क्यों हो रहे हो भाभी जी? मैं सब जानता हूँ। हंसराज भैया की उम्र हो गई है, और सच कहूँ वो आपको अपनी बीवी बनाकर नहीं बल्कि अपने शौक पूरे करने के लिए। Shut up! क्या बकवास है? निकलो मेरे घर से, निकलो। और यहाँ पर तभी आया करो जब तुम्हारे भैया घर पे हो, समझे? ओ, ज्यादा पतिव्रता बनने की कोशिश मत करो। मैं सब जानता हूँ। आप दोनों के बीच में जो चलना चाहिए ना, वो बिल्कुल नहीं चल रहा है। ऐसे में आपको मेरे इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। ये बकवास बंद करो, समझ में आई? वरना तुम्हारे भैया को फोन करके अभी सब कुछ बता दूंगी। निकलो मेरे घर से। अरे भैया को इस वक्त फुर्सत कहाँ रहती है? मेरे घर से निकल रहे हो या नहीं? मेरे स्टूडेंट्स के आने का वक्त हो गया है। निकलो मेरे घर से, निकलो। हेलो पंकज, मैं टीना बोल रही हूँ। यस मैम, बोलिए। तुम्हारे निकुंज सर अभी तक घर नहीं आया और ना ही उनका फोन लग रहा है। पर मैम निकुंज सर तो शाम को ही चले गए थे। शाम को? अच्छा, कहाँ गए हैं, कुछ बताया उन्होंने? नहीं मैम, उन्होंने कुछ नहीं बताया मुझे। अच्छा पंकज, एक काम करोगे, अपने दोस्तों को फोन करके पूछो ना कि निकुंज कहाँ गए हैं। जी मैम, मैं पता करता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए। ठीक है, बाय। बहुत बुरी तरह पीट के मारा गया। बॉडी पर मल्टीपल इंजरीज हैं, और ये चैन, घड़ी, मोबाइल, पर्स सब कुछ है इसके पास, कुछ भी गायब नहीं हुआ है। मतलब मोटिव लूट का तो नहीं लगता, लेकिन जिसने भी इसे मारा है उसकी कोई गहरी रंजिश रही होगी इसके साथ। पता चला कौन है? हाँ सर, ये पर्स मिला है इसका, और उसमें इसका ये आईडी है। निकुंज, मैं शायद इस आदमी से पहले मिल चुका हूँ। सब बच्चे जाने दीजिए ना इनको। आप कौन है? सर मैं इनका क्रिकेट कोच और टीचर हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स हैं। अरे हाँ, ये तो वही क्रिकेट कोच है, मैं इससे मिल चुका हूँ। एक काम करो, इसकी फैमिली को जाके जल्द से जल्द इन्फॉर्म करो, और आसपास अच्छी तरह से छानबीन करो, शायद किसी ने कुछ देखा। सर,
सर क्रिकेट का किट बैग। ये तो निकुंज का ही बैग है। सर ये बैट भी, बैट पे खून, मतलब निकुंज किलर से यहीं पर मिला और फिर इसको इसी बैट से मारा भी गया और फिर उसकी लाश को खींचकर उधर ले जाकर डंप किया गया। आसपास चेक करो, देखो कुछ और मिलता है क्या। सर निकुंज, गुड इवनिंग। और तुम लोग 1 घंटा लेट हो आज। वो मैम हम टाइम पे आना चाहते थे लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम हो गई थी? मैम कुछ नहीं, वो हम आगे से ध्यान रखेंगे, सॉरी। चलो आओ, क्या लोगे? कॉफी लोगे? नो मैम इट्स फाइन। प्रिया तुम कुछ ज्यादा ही फॉर्मेलिटी नहीं करती हो। चलो जाओ, उठो और किचन में जाकर हम तीनों के लिए कॉफी बनाओ। तब तक मैं तुम्हारा और राहुल का होमवर्क चेक कर लेती हूँ। क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई थी राहुल? देखिए, हम जानते हैं कि आप बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि निकुंज को आपने आखिरी बार कब देखा? कल सुबह जब वो कोचिंग के लिए जा रहे थे। और आज सुबह हमें उनकी बॉडी मिली। इसका मतलब वो रात भर घर नहीं आए थे। उन्होंने मुझे फोन पर बताया था कि वो लेट आएंगे। जब वो काफी देर तक घर नहीं आए तो मैंने उनको फोन किया, लेकिन उनका फोन नहीं लग रहा था। बहुत बार ट्राई किया था मैंने फोन, फिर मैंने उनके दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, हर जगह फोन किया। उनकी बॉडी हमें लक्ष्मी नगर में मिली। वहां उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार है? मुझे नहीं पता। वो कुछ कह के गए थे आपसे कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, कि वो रात को लेट हो जाएंगे? इस बारे में उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। आपको किसी पे शक है जो उन्हें मार सकता है या उनकी किसी से दुश्मनी? वो मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताते थे, लेकिन शायद आपने कुछ देखा हो या महसूस किया हो जो आपको ठीक ना लगा। मुझे फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है। हेलो विशाल। कनिका तुम हो कहाँ? मैं कल से तुम्हारा फोन ट्राई कर रहा हूँ। कल से? हाँ, कल शाम से तुम्हारा फोन बंद आ रहा है यार। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा विशाल, मेरा फोन नहीं मिल रहा है। व्हाट? तुम्हारा फोन खो गया? ये मेरा फोन ही नहीं बल्कि
मेरे पर्स में से पैसे और गहने सब कुछ गायब हैं और मेरे कपड़ों में कीचड़ भी लगा हुआ है। तुम ठीक तो हो ना कनिका? विशाल, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सिर्फ इतना याद है कि मैं कल शाम को 6 बजे ऑफिस से निकली थी और अभी मेरी आँख खुली है तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सुबह के नहीं कनिका, शाम के 5:30 बज रहे हैं। क्या? और कल 6 बजे तो हमारी बात हुई थी जब तुम ऑफिस से लौट रही थी, लेकिन उसके बाद से तुम्हारा फोन बंद आ रहा है कनिका। बल्कि मैं तो तुम्हारे घर भी गया था दिन में, तुम्हारा दरवाजा खटखटा के थक गया, डोरबेल बजा बजा के थक गया, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। मुझे लगा तुम भी घर नहीं हो। पिछले 24 घंटे में मेरे साथ क्या हुआ है, मैं कहाँ पे थी, मुझे कुछ भी याद नहीं है विशाल। सर, इस बेड पर जो ब्लड है वो निकुंज के ब्लड से मैच करता है। इसका मतलब इस बैट से निकुंज को पीट पीट के मारा गया है। लेकिन वहीं पर यह पायल भी पाई गई है। हो सकता है निकुंज के मर्डर में किसी औरत या लड़की का इन्वॉल्वमेंट। अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव कौन करता है? प्लीज मेरे हाथ खोल दीजिए। अरे चुप कर! मेरी गैर हाजिरी में विनोद को बुलाया था ना तूने यहाँ पर? विनोद? हाँ विनोद, तेरा देवर। आखिर तूने समझा क्या है मुझे? मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच बोल रही हूँ। बल्कि वो खुद यहाँ आया था और मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। तेरे साथ बदतमीजी की उसने? लेकिन वो तो कह रहा था कि बदतमीजी तूने शुरू की पहले। वो झूठ बोल रहा है ताकि मैं उसकी सच्चाई आपको ना बता दूं, इसलिए वो आपसे ये सब बोल रहे हैं। मेरा यकीन कीजिए। तो तुझे क्या लगता है मैं अपने भाई के आगे तेरा भरोसा करूं? अब तुझे बताता हूं मैं। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज। सर, उस दिन जब निकुंज सर हमें क्रिकेट के टिप्स दे रहे थे तब उन्हें कोई कॉल आया था। ओके चलो, ओके। अच्छा, मुझे निकलना पड़ेगा, तुम लोग कैरी ऑन करो। और हाँ, कोई आपस में लड़ेगा नहीं है? यस सर। फिर जब निकुंज सर वहां से निकले तो सोहेल और मुकुल भी वहां से निकल गए थे। सुहेल और मुकुल कौन? सर, ये वही दोनों हैं जिन्होंने मुझे उस दिन पीटा था। निकुंज सर तो उन्हें भी टीम में लेना चाह रहे थे, लेकिन मैं जानता हूँ सर कि निकुंज सर बेकार ही उन पे मेहनत कर रहे थे। दोनों अब कहाँ हैं? सर, तब से वो आए ही नहीं है, एंड आई एम श्योर कि उन्होंने ही निकुंज सर के साथ कुछ किया है, क्योंकि तब से उनका फोन भी नहीं लग रहा है। उनका मोबाइल नंबर है? यस सर। सर, सोहेल और मुकुल दोनों का फोन बंद है। देखो कनिका, याद करने की कोशिश करो। आई मीन, जब तुम्हारी मुझसे फोन पे बात हुई थी उसके बाद तुम कहाँ गई थी? विशाल, मैं तुमसे घर पहुंच के बात करती हूँ। ऑटो। उसके बाद मैं घर आने के लिए ऑटो रोक रही थी, लेकिन कोई रुक नहीं रहा था। और तुम कह रही हो उसके 24 घंटे बाद तुम्हारी आंख यहाँ घर में ही खुली? हाँ विशाल, लेकिन उस 24 घंटों में मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पर जब मेरी आंख खुली तो मेरे शरीर और मेरे कपड़ों पे कीचड़ के निशान थे और मेरे पैसे, मेरे गहने सब कुछ गायब है। देखो कनिका, क्या तुम्हारे साथ किसी ने कुछ गलत किया? आई मीन, रेप? पता नहीं विशाल, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जब से उठी हूं ना, ये हाथ बहुत पेन कर रहा है। एक मिनट कनिका, ये सिरिंज के मार्क जैसा लग रहा है, देख तो। हाँ, शायद किसी ने इंजेक्शन लगाया था। पर किसने? कुछ याद नहीं आ रहा है। लेकिन तब तुम थी कहाँ? कुछ तो याद करो।
पता नहीं। सर मैंने सुहेल और मुकुल के बारे में पता किया। ये दोनों हापुड़ के रहने वाले हैं सर। पहले ये लोग साथ में यहाँ पर किराए पे रहते थे, लेकिन अचानक कहाँ गायब हो गए कुछ पता नहीं चल पा रहा। हो सकता है भाग के दोबारा हापुड़ गए। तो मैंने हापुड़ पुलिस को अपडेट किया था, लेकिन ये लोग वहां भी नहीं पहुंचे हैं। तो जिस तरह से दोनों गायब हैं, मुझे लग रहा है निकुंज के मर्डर में इनका हाथ हो सकता है। अगर ये दोनों इन्वॉल्व हैं, तो क्राइम सीन पे पायल की क्या कहानी है? हो सकता है इन लड़कों के साथ कोई लड़की भी इन्वॉल्व हो। तो फिलहाल तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन सर मैंने निकुंज के कॉल रिकॉर्ड चेक किया तो पता चला कि निकुंज की वाइफ टीना ने उसे लास्ट कॉल किया था। और पंकज कह रहा था कि उसके फोन कॉल के बाद ही निकुंज वहां से गया। सर निकुंज और टीना की शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है निकुंज की वाइफ टीना हमसे कुछ छुपा रही है। नमस्ते भाभी जी। अंदर नहीं बुलाओगी? मैंने तुमसे कहा मैं था। जानता हूँ भैया जब घर पे नहीं होते ना तो मेरा यहाँ आना आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे मना करने का सबक तो आपको मिल गया होगा नहीं? वैसे क्या बोले भैया, कब हो रहा है आप दोनों का डिवोर्स? हम दोनों के डाइवोर्स का सपना देखना तो तुम छोड़ ही दो, समझे? बिल्कुल सही कहा नीता तुमने। आस्तीन के सांप मेरी बीवी बना रखा है। साला बीवी बना सकता है, बीवी बना सकता है, बीवी बना सकता है, बीवी बना सकता है। तुझे बताता हूँ साले, जिस थाली में खाता उसी में छेद करता है। भैया के बच्चे साला आराम कर। जिस थाली में खाता उसी में छेद करता साला। आज के बाद इस घर में कदम रखना काट डालूंगा साले। ध्यान रखना। आज से मेरे मन में आपकी इज्जत फिर से बढ़ गई है। तुम फिर से 70s में चली गई। ठीक है, तो आज से मैं टोटली अपग्रेड हो जाऊंगी आपके मन के मुताबिक। निकुंज की बॉडी के पास हमें ये पायल मिली है। क्या आप बता सकती हैं किसकी पायल है? नहीं सर, मुझे नहीं पता इस पायल के बारे में। देखिए, हमें लगता है निकुंज के मर्डर में किसी लड़की या औरत का हाथ है और उसी की ये पायल है। क्या आप किसी ऐसी औरत को या लड़की को जानती हैं जिसकी दुश्मनी निकुंज से हो? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं इस बारे में। हम जानते हैं कि आखिरी कॉल आप ही ने निकुंज को किया था। उसके ठीक आधे घंटे के बाद उनका फोन लक्ष्मी नगर में बंद हो जाता है। आपने इसके बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया? आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना नहीं चाहते हैं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं। क्या आप लोग के बीच में ऐसी क्या बातचीत हुई थी जिसकी वजह से वो लक्ष्मी नगर चले गए? मैंने आपको बताया तो था कि उनसे मेरी फोन पे बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो लेट आएंगे। तुम्हें दही वाले आलू बहुत पसंद है ना, आज बना लो। सुनो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, मैं घर पे आके बात करूँ? अच्छा, कब तक घर आओगे? टीना आ जाने में थोड़ा मैं लेट हो जाऊंगा, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, उसके बाद उन्होंने फोन कट कर दिया था। बस यही बात हुई थी हम दोनों के बीच और कुछ भी नहीं। हेलो मैम। हेलो राहुल, रिया। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गई कि मैं आज से क्लासेस नहीं ले पाऊंगी। व्हाट? ट्यूशन नहीं ले पाएंगी? मतलब ऐसे अचानक से? एक्चुअली मेरे हस्बैंड नहीं चाहते कि मैं ट्यूशंस और लूं, सो आई एम सो सॉरी। थैंक गॉड कनिका, क्लिनिक आने के बाद ये तो क्लियर हुआ कि तुम्हारा रेप नहीं हुआ था। लेकिन विशाल, मेरे पैसे, मेरे गहने, मेरा मोबाइल सब कुछ गायब है। किसी ने मुझे ड्रग इंजेक्ट किया है। तभी मुझे याद नहीं कि पिछले 24 घंटे में मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैं कहाँ पे थी। मुझे लगता है कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस के पास? आई मीन कनिका, पुलिस के पास जाके क्या होगा? तुम्हें कुछ याद भी नहीं है, उन्हें क्या बताओगे? मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी बात तक भी सुनेंगे। ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे? किसी ने ड्रग देके मुझे चीट किया है, छोड़ने वाली नहीं हूं मैं उन्हें। राहुल, राहुल, ये क्या कर रहे हो? क्या बदतमीजी? क्या बदतमीजी? उस बुड्ढे से इश्क हो गया क्या? तो मेरी यहाँ एंट्री बंद कर दी। शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड तो मैंने उस दिन भी नहीं किया था जब तुम जानबूझकर मेरे करीब आई थी, पर अब तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकते। देखो राहुल, वो एक मिस्टेक थी। अब तुम ना वो सब चीजें भूल जाओ, प्लीज प्लीज भूल जाओ। लेकिन मुझे अपनी भूल दोहराना काफी अच्छा लगता है। हमेशा शुरुआत तुम करती थी ना, आज मैं शुरुआत करूंगा। दूर रहो।
सोहेल और मुकुल के कॉल रिकॉर्ड में ऐसे किसी भी लड़की का नंबर नहीं मिला जो क्राइम सीन पर उनके साथ मौजूद हो। इनफैक्ट सोहेल और मुकुल का फोन भी निकुंज की लाश मिलने तक हरिनगर में एक्टिव था, जबकि निकुंज की लाश मिली लक्ष्मी नगर में। सर ये भी तो हो सकता है कि क्राइम सीन पे फोन का एक्टिव ना होना उन्हीं की कोई चाल है। अगर उन्हें चाल ही चलनी तो भागे ही। लेकिन सर इन दोनों लड़कों का भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये दोनों लड़के ड्रग पेडलर मनोहर के टच में थे। ट्रक पेडलर मनोहर? हाँ सर, ये है मनोहर। कई बार अंदर जा चुका है सर ये, लेकिन अभी काफी टाइम से अंडरग्राउंड है। इस मनोहर, मुकुल और सोहेल के लुकआउट नोटिस जारी करो। और इस निकुंज की वाइफ के कॉल रिकॉर्ड में कुछ सस्पिशियस? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं मिला, लेकिन निकुंज के कॉल रिकॉर्ड में एक सुरेश नाम के आदमी का नंबर मिला है सर। ये देखिए सर, ये सुरेश एक लॉयर है। निकुंज की सुरेश से फोन पर काफी बातें होती हैं। इस लॉयर से पूछताछ कर, देखो क्या निकल के आता। सर तो आप कह रही हैं कि 22 जून की शाम को आप ऑफिस से घर के लिए निकली और तभी आपके कैश, गहने और मोबाइल फोन चोरी कर लिए जाते, और ठीक 24 घंटे के बाद 23 जून की शाम को इसके बारे में आपको पता लगता है? हाँ सर, मुझे ड्रग्स देके बेहोश किया था शायद। किसने बेहोश किया था? पता नहीं सर, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उन्होंने मेरे साथ रेप, लेकिन मैंने अपना चेकअप करवाया तो उसमें ऐसा कुछ नहीं आया। बट मेरे ब्लड सैंपल्स में ड्रग्स के ट्रेसेस मिले थे। डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स भी निकाली है। ये देखिए सर। अब पहले क्यों नहीं आई हमारे पास? सर 23 जून की शाम तक तो मैं बेहोश थी। उसके बाद मेरी आंख खुली तो मैं घर पे अकेली थी। आप घर पे थी, लेकिन आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, आपको घर किसने छोड़ा? मुझे कुछ याद नहीं है सर। जब मेरी आंख खुली तो मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी। फिर मैंने अपने दोस्त विशाल को फोन किया। 2 दिन तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इसके लिए आज आपके पास आई हूं सर। आपको यकीनन कुछ याद नहीं है कि आपके साथ किसने क्या किया? नहीं सर, सिर्फ इतना याद है कि 22 जून की शाम को 6 बजे मैं ऑफिस से घर के लिए ऑटो का वेट कर रही थी, और इतना याद है कि शायद मेरे बाजू पे किसी ने कुछ चुभोया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। लेकिन सर प्लीज मेरी मदद कर दीजिए, क्योंकि मेरे पैसे, मेरा मोबाइल और मेरे गहने, तकरीबन कुछ 2 लाख का सामान गायब है। ठीक है, आप 1 मिनट बाहर वेट कीजिए प्लीज। ये लड़की कह रही है कि 22 और 23 जून के बीच में 24 घंटों में इसके साथ क्या हुआ इसे पता ही नहीं है, और खुद ही जाकर ये ब्लड रिपोर्ट लेकर आती। एक काम कर, इसके ऑफिस जाकर इसके बारे में पता कर। सर, मैं निकुंज के लॉयर सुरेश से मिला। उसका कहना है कि निकुंज अपनी वाइफ टीना से डिवोर्स लेना चाहता था और इसीलिए वो अपने लॉयर से मिल रहा था। निकुंज अपनी वाइफ से डिवोर्स लेना चाहता? यस सर। लेकिन ये बात उसकी वाइफ ने हमें नहीं बताई। सर यही मेरा ऑफिस है, जयदेव एक्सपोर्ट्स। उस दिन 22 जून की शाम को 6 बजे मैं अपने ऑफिस से निकली थी और यहीं से ही मैंने ऑटो लिया था सर। निकुंज और मुझे डिवोर्स देना चाहते थे। आप ये क्या बोल रहे हैं सर? हमें इस बारे में निकुंज के लॉयर ने बताया। वो 2 महीने पहले अपने लॉयर से इसी सिलसिले में मिला। नहीं, आपको जरूर गलतफहमी हुई होगी। इनफैक्ट आई एम प्रेग्नेंट और हम दोनों तो अपनी फैमिली प्लान कर रहे थे। आप कुछ भी सोच रहे हैं। आई फील वो लॉयर आपसे झूठ बोल रहा है। हाँ शर्मा बोल। सर ये सोहेल आज सुबह ही अपने नेटिव एड्रेस हापुड़ पहुंचा था। हापुड़ पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन सर मुकुल उसके साथ नहीं। सर मैंने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो भागा क्यों था? और मुकुल कहाँ है? सर मुकुल गायब हो गया था, इसीलिए मैं डर के भाग गया था। देख ज्यादा नौटंकी मत कर, सीधे सीधे बता मुकुल कहाँ है? सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुकुल कहाँ है। सर दरअसल बात यह है कि मुकुल गायब हो गया था। मुझे लगा आप लोग मुझे पकड़ के पीटोगे, उसके बारे में पूछोगे। बिल्कुल ठीक सोचा था तूने, पिट के ही बोलेगा। पीटो। बोल। सर सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता मुकुल कहाँ है सर, कसम खा के बोल रहा हूँ। और मनोहर, तेरे और मुकुल के बारे में ना हमें सब कुछ पता चल चुका है। तू और मुकुल मनोहर के लिए काम करते थे ना? बोल। सर बता रहा हूँ सर, हम लोग पैसों की लालच में गलत संगत में फंस गए थे सर। लेकिन सर निकुंज सर ने हमें समझाया तो मैंने तो मनोहर से मिलना तक बंद कर दिया था, और सर इसीलिए मनोहर हमें और निकुंज सर को धमका रहा था।
देखो, क्रॉस सीम से अगर तुम यॉर्कर बॉल डालोगे तो वो रिवर्स स्विंग नहीं होगी, और जो यॉर्कर रिवर्स स्विंग होती है वो ज्यादा डेंजरस होती है। क्यों इनकी जिंदगी को रिवर्स गियर में ले जा रहा है? मेरे लड़कों को गेम सिखाना छोड़ दे, क्योंकि मैं इनको गेम सिखा चुका हूँ, समझा? देख मनोहर, तुम बच्चों से दूर रहे, वरना क्या करेगा तो? मनोहर, जो बात कर रही है बात करें सर, प्लीज सर चलिए हमसे बाद में बात करना। तू सर सच तो ये है कि मनोहर मन ही मन निकुंज सर से नफरत पाल के बैठा हुआ था, और जब मुझे पता चला कि निकुंज सर का मर्डर हो गया है तो मुकुल और मनोहर दोनों गायब थे। लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया, सच बोल रहा हूँ सर। निकुंज और मुझे डिवोर्स देना चाहते थे। हमें इस बारे में निकुंज के लॉयर ने बताया था। अरे बहुत जल्द इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है, तुम पापा बनने वाले हो। टीना, मैं इस बच्चे के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। जैन सर, ये मनोहर का अड्डा है जहाँ पर वो अपना माल छुपा के रखता था, और यहीं पर मुकुल की लाश मिली है, यहाँ ऊपर। ये देखिए सर, इसके हाथ पैरों को बांधकर बहुत बुरी तरह से मारा है इसे। ये देखिए, ये मल्टीपल स्टैबिंग के मार, और यहाँ सर इसके पैरों को भी किसी नुकीली या धारदार चीज से बहुत बुरी तरह गोदा गया है। ये देखिए निशान। और सर यहाँ पूछताछ में यह भी पता चला है निकुंज के मर्डर के अगले दिन यानी 23 जून को मुकुल और सोहेल दोनों को यहाँ आते हुए देखा गया है। सच बोलेगा? सर मैं मानता हूँ कि मैं उस दिन मुकुल के साथ वहां पर था, लेकिन सर मैंने निकुंज सर को नहीं मारा सर, मैं सच बोल रहा हूँ। और मुकुल को किसने मारा? तो मुझे मैंने कुछ नहीं किया है। निकुंज सर को तूने मारा ना? उन्होंने हमारा भला सोचा और तूने मनोहर के लिए उनके साथ दगा किया। हाँ, उसके कहने तूने उनको मारा ना? मैंने किसी को नहीं मारा, मेरा भरोसा कर। तुझ पे भरोसा करूं? तुझ पे भरोसा करूं? चल भाग भाग। छोड़ दो मुझे। सर मेरा बस चलता ना तो मैं मनोहर को भी मार देता, लेकिन सर मुझे मिला ही नहीं। तो तेरे कहने का मतलब कि निकुंज को मनोहर और मुकुल ने मिलकर मारा? सर मुकुल तो मरते दम तक कुछ उगला ही नहीं, किंतु तब तक मैं उसे इतना ज्यादा टॉर्चर कर चुका था कि मुझे लगा कि अब उसे जिंदा छोड़ना ठीक नहीं होगा। सर मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैं निकुंज सर को बहुत मिस कर रहा था। सर वो बहुत अच्छे इंसान थे सर, बहुत अच्छे इंसान थे सर। मुकुल की हत्या एक ऐसी गलतफहमी थी जो मुकुल और सोहेल की जिंदगी तबाह करने का सबब बन गई। जिन दो जिंदगियों को निकुंज संवारना चाहता वो अब बिखर चुके थे, और निकुंज की मौत के बाद उसके आदर्श। लेकिन क्या गुनहगार मनोहर था? हम श्योर नहीं थे। हमने मनोहर को ढूंढ निकाला। सर मैं मानता हूँ निकुंज से मेरा झगड़ा था, लेकिन मैंने उसको नहीं मारा सर मेरा यकीन कीजिए। लेकिन मनोहर अपने बयान पे अटल रहा, और इसी दौरान उस पायल की मदद से हम निकुंज के कातिलों तक पहुंचना चाहते थे, लेकिन ना ही हम कातिलों तक पहुंच पा रहे थे और ना ही मोटिव समझ पा रहे थे। तभी हमें एक ऐसे इंजेक्शन गैंग के बारे में पता चला जो लोगों की बॉडी में ड्रग इंजेक्ट करके लूट किया करता था। हमने अपने खबरियों की मदद से इस गैंग को जीरो डाउन कर लिया, और तभी हमारे सामने एक और मर्डर केस आया। पीछे हटाओ सबको। जैन सर। जैन। ये देखिए सर, बॉडी पर मल्टीपल स्टेबिंग के मार्क्स हैं। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है सर। शक्ल से ये टीनेजर लगता है कि बेरहमी से कौन मारेगा इसे? हाँ सर, ये इसका आईडी भी मिला है। राहुल वशिष्ठ। ठीक है, इसकी फैमिली को इन्फॉर्म कर। ओके सर।
सर, ये राहुल कृष्णानगर में अपनी नानी के पास रहता था। मैंने उसकी नानी को शिनाख्त के लिए बुलवा लिया। रिया, यस सर। हमें तुमसे राहुल के बारे में बात करना है। राहुल? राहुल तुम्हारा क्लासमेट, उसका मर्डर हो गया। क्या? राहुल की नानी ने हमें बताया कि वो ट्यूशन के लिए तुम्हारे साथ जाया करता था और उस वक्त भी वो ट्यूशन पे ही था। ट्यूशन? सर, हमारी ट्यूशन टीचर ने तो क्लासेस लेना बंद कर दिया है। लेकिन राहुल की नानी ने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। शायद राहुल ने झूठ बोला होगा। लेकिन राहुल क्यों झूठ बोलेगा? एक्चुअली सर, राहुल का हमारी ट्यूशन टीचर नीता मैम के साथ अफेयर था। वो अच्छी औरत नहीं है सर, जरूर उसने ही मारा होगा राहुल को। एक मिनट। हाँ बोलो। सर, मैंने पता किया ये राहुल जिस स्कूल में पढ़ता था उसी स्कूल में कुछ समय पहले निकुंज भी था एज ए टीचर। वैसे राहुल की दोस्त रिया ने किसी नीता नाम के एक टीचर पे शक जताया, जरा पता करो उसके बारे में। सर, नीता कौन? नीता भारद्वाज? एक मिनट। रिया, इस नीता मैडम का पूरा नाम क्या है? नीता भारद्वाज। हाँ राइट, नीता भारद्वाज ही है। क्या पता चला उसके बारे में? सर, ये नीता भारद्वाज भी निकुंज के साथ उसी के स्कूल में थे, उसकी कलीग थी। और स्कूल से ये भी पता चला है कि उन दिनों निकुंज और नीता के बीच में काफी अच्छी दोस्ती थी। जी कहिए। केस के सिलसिले में नीता से बात करना। हाँ सर, 1 साल पहले मैं और निकुंज एक ही स्कूल में जॉब करते थे, लेकिन शादी के बाद मैंने टीचिंग छोड़ दी थी और फिर शायद कुछ समय बाद निकुंज का भी वहां से ट्रांसफर हो गया था। इसका मतलब आप निकुंज के टच में थी? नहीं सर, मैं निकुंज के टच में नहीं थी, लेकिन अभी कुछ समय पहले उसकी मौत के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ था। निकुंज की मौत नहीं हुई, उसका मर्डर हुआ है। और अभी अभी आप ही के एक स्टूडेंट राहुल का भी मर्डर हुआ है। और राहुल भी आप और निकुंज को अच्छी तरह से जानता था। वेट अ मिनट सर, आप बोलना क्या चाहते हैं साफ साफ बोलिए। हमें यह पता चला है कि राहुल और आपका अफेयर चल रहा था। सर क्या बात कर रहे हैं, राहुल मेरा स्टूडेंट था। और आप ही के एक स्टूडेंट रिया ने हमें यह बात बताई। रिया? सर सब लोग जानते हैं कि रिया और राहुल का अफेयर था। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि रिया मेरे और राहुल के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रही है। तो इसका मतलब रिया झूठ बोल रही है? ऑफ कोर्स झूठ बोल रही है। देखिए मैडम, ये डबल मर्डर केस है। अगर हमें जरा सी भी भनक मिली ना कि आप कुछ छुपा रही हैं तो आपके लिए ठीक नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। नीता और रिया के बीच में कोई तो झूठ बोल रहा है। सर, एक बात और है, निकुंज के पहले स्कूल से जो पता चला था उससे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि निकुंज और नीता के बीच में अफेयर हो सकता है और शायद निकुंज इसी वजह से टीना को डिवोर्स देना चाहता था। वैसे नीता और उसके पति की जोड़ी काफी बेमेल है। हंसराज तकरीबन 25 साल बड़ा है उससे। हो सकता है कि हंसराज को नीता और निकुंज की अफेयर के बारे में कुछ पता चल गया और उसने टीना के साथ मिलकर निकुंज का मर्डर करवा दिया। लेकिन अभी भी राहुल की मर्डर के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा। सर, राहुल के बारे में यह पता चला है कि वो काफी गुस्सेल स्वभाव का लड़का था। एक बार क्या हुआ कि निकुंज ने राहुल को स्कूल की क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया था, तो इसी बात को लेकर राहुल ने निकुंज से बदतमीजी की थी। मैं कमिंग सर, उस इंजेक्शन गैंग के बारे में हमारी खबरियों से एक स्ट्रॉन्ग लीड मिला है। पकड़ के लेके आओ ना। सर, क्यों मारो साहब? हमने किसी का मर्डर नहीं किया साहब, हम तो सिर्फ सुई छुपा कर लूटपाट करते हैं साहब। तूने इसमें ड्रग इंजेक्ट किया? हाँ साहब, हाँ साहब, ये उस दिन रिक्शा का वेट कर रही थी साहब। कई रिक्शा वाले हमारे लिए काम करते हैं। उस दिन इसने इसको रिक्शा में बिठाया था और मैं पीछा कर रहा था। इसने रास्ते में रिक्शा रोका तो मैंने ड्रग्स की सुई छुपा दी। उसके बाद सर हम उसको लक्ष्मीनगर के सुनसान एरिया में लेकर गए। हमने उसके पैसे, गहने, घड़ी, मोबाइल सब चुरा लिया। हमने सोचा सर मजे लेने के लिए उसका रेप करते हैं।
सामान तो लूट लिया है, अब थोड़ा मजा भी ले लिया जाए। तू कर, मैं जरा। ठीक। लेकिन सर, हमें वहां एक लाश नजर आई तो हम डर गए थे। हमने सोचा था अब लड़की को वहां छोड़ेंगे तो हम उल्टा फंस सकते हैं। वो अभी भी बेहोश थी, हमने उसको ऑटो में डाला और उसके घर के बाहर छोड़ दिया। लेकिन सर आप हमारा विश्वास कीजिए सर, हमने किसी को नहीं मारा सर, हमने किसी का मर्डर नहीं किया। सर, हंसराज के कॉल रिकॉर्ड में एक हिस्ट्री शीट है, विक्रांत का नंबर मिला है। सर, ये विक्रांत लूट और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में कई बार अंदर जा चुका है। तो पूरे चांसेस हैं कि हंसराज ने ही विक्रांत के जरिए मर्डर करवाया। देखो, चुप रहने से कोई फायदा नहीं। तुम्हारे पति ने हमें साफ साफ बता दिया कि तुम्हारे कहने पर उसने राहुल की हत्या करवाई क्योंकि वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि राहुल के साथ साथ निकुंज के साथ भी तुम्हारा अफेयर। हाँ सर, निकुंज के साथ भी मेरा अफेयर था, लेकिन निकुंज की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने पति से नाखुश जरूर थी सर, इसी वजह से मैंने निकुंज को अपनी जिंदगी में जगह दी। लेकिन निकुंज मेरे लिए इतना पागल हो गया था कि वो मुझसे शादी की बातें करने लगा था। नहीं तो कब तक चलेगा ऐसे? मैंने डिवोर्स लेने का फैसला ले लिया, तुम भी हंसराज से डिवोर्स ले लो ना। और हम लोग शादी कर लेते हैं। मैं निकुंज से रिलेशन जरूर रख रही थी सर, लेकिन निकुंज की हंसराज के आगे कोई औकात नहीं थी। मेरी जिंदगी के ऐशो आराम जो हंसराज पूरे कर सकता था वो निकुंज कभी नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने निकुंज को अवॉइड करना शुरू कर दिया सर। और जो कमी मेरे जीवन में निकुंज पूरी कर रहा था, अब वो कमी राहुल पूरी करने लगा था सर। लेकिन राहुल मुझको लेकर बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव हो गया था सर। वो मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम बन सकता था, इसलिए मैंने अपनी जिंदगी से उसे हटाने का प्लान कर लिया। नीता, नीता, किसने किया तुम्हारे साथ ये? विनोद ने? नहीं, फिर किसने किया? विनोद ने नहीं किया, ये मेरे स्टूडेंट राहुल ने किया। उसने मेरे साथ रेप करने की कोशिश की और इस सबको एक वीडियो भी बनाया था कि मुझे ब्लैकमेल कर सके। और ये सब सुनकर हंसराज इतना आग बबूला हो गया सर कि उसने राहुल को मारने का फैसला कर लिया और उसके नाम की सुपारी दी। निकुंज की हत्या से मेरा या हंसराज का कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि हंसराज तो ये भी नहीं जानते कि निकुंज के साथ मेरा अफेयर था। सर्च वारंट, घर की तलाशी लेनी है। तुम्हारी पायल को नीता ने पहचान लिया था। सर मैं मानती हूँ मेरी पायल थी, लेकिन सर मैंने कुछ भी नहीं किया है। अगर कुछ नहीं किया तो फिर वो पायल वहां पर कैसे पहुंची जहां निकुंज की लाश थी? एक्चुअली सर राहुल का नीता मैम के साथ अफेयर था और मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, और मैंने निकुंज सर को मिलकर ये सब बता दिया। और उन्हें जब ये सारी बातें पता चली तो बहुत गुस्सा आया उन्हें, इसलिए वो राहुल से मिलना चाहते थे और उन्हीं के कहने पे मैं राहुल को वहां लेकर गई थी। तुम क्यों अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो? तुम उस औरत को जानते नहीं हो, तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। आपको इस्तेमाल किया और फेंक दिया, तब पता है मुझे। तुम उससे मिलकर ठीक नहीं कर रहे हो, तुम आज के बाद नीता से नहीं मिलोगे। मतलब तुम रोकोगे मुझे, मैं किससे मिलूंगा किससे नहीं मिलूंगा? हाँ नहीं तो मुझे तुम्हारी नानी और तुम्हारे पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी। मुझे मारा राहुल, राहुल, ऐसे राहुल। रिया जो बयान दे रही थी उसे सच साबित करने की कोई गुंजाइश नहीं थी हमारे पास, क्योंकि जिस राहुल को वो निकुंज का कातिल बता रही थी उस राहुल की हत्या हो चुकी थी। लेकिन रिया अपने बयान पे अटल थी। फिर हमारे सामने कुछ ऐसे एविडेंसेस आए जो निकुंज की मौत के वक्त
राहुल की मौजूदगी वहां पर साबित कर रहे हैं। लिहाजा निकुंज के मर्डर में राहुल का हाथ होने से इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो निकुंज एक अच्छा इंसान था, लेकिन नीता के लिए टीना को तलाक देने का फैसला इस केस में पहली दस्तक थी। लेकिन जैसे ही निकुंज को नीता की असलियत के बारे में पता चला, उसने टीना को तलाक देने का फैसला बदल दिया। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।